Hello everyone, welcome to Team Adventures classes. I am Yash Kumar, ex student of जवाहर नवोदय विद्यालय। तो यदि आप या आपके बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इस वीडियो में मैं हर एक स्ट्रेटेजी, हर एक वो रणनीति बताऊंगा जिससे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। मैं कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक किया था, मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूं कि किस तरीके से एग्ज़ाम जो है सो ये एग्ज़ाम है क्लास 6 के लिए उसको क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा कि क्या आपको करना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? चलो, तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना। मैं पूरा रणनीति बताऊंगा, फिर मैं कुछ बुक्स बताऊंगा कि जो है कौन सा बुक्स आपको फॉलो करना है, और देन उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि तैयारी कहाँ से करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाऊंगा मैं। ठीक है, कहाँ से करना है मैं सब कुछ बताऊंगा, है ना। 1 रुपये भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर। ठीक है, और बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड टीचर के साथ आप तैयारी कर सकते हो। क्लियर है? चलो देखो, आप कुछ नवोदय विद्यालय का अगर ओवरव्यू ले लें हम, है ना, तो नवोदय विद्यालय जो होता है उसका एग्जाम हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। ऑल ओवर जो डिस्ट्रिक्ट मतलब ऑल ओवर जो इंडिया है, इंडिया में लगभग कितने नवोदय विद्यालय हैं, तो 650 से प्लस नवोदय विद्यालय हैं। ठीक है, 650 से प्लस नवोदय विद्यालय हैं ऑल ओवर इंडिया में। अब जो है ऑल ओवर इंडिया में स्टेट्स हैं, अब स्टेट्स में कोई डिस्ट्रिक्ट है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय होता है। अब एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है ना कि जो नवोदय विद्यालय है उसमें 80 सीट्स होते हैं। ठीक है, कितने सीट्स होते हैं? 80 सीट्स। अब उसमें जो बच्चे फॉर्म कितने भरते हैं तो उसमें लगभग 14 to 15 हज़ार फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, उतने बच्चों में मात्र 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है। सोच लो कितना टफ कंपटीशन है ना। अब इतने बच्चों का जो सिलेक्शन होता है इतने सारे बच्चों में, तो आपको ऐसे वैसे तो अगर आप तैयारी करोगे तो एग्ज़ाम तो नहीं निकलने वाला है। बिल्कुल बढ़िया से स्ट्रेटजी वाइज सिलसिलेवार ढंग से अगर आप तैयारी करोगे तभी तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़िया से तैयारी कैसे करना है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। कुछ और बता दो तो पूरा अगर जो भारत है, पूरा भारत में लगभग जो है सो 15 से 16 लाख जो है सो फॉर्म भरे जाते हैं नवोदय विद्यालय का, है ना। तो नवोदय विद्यालय का जो क्रेज कितना ज़्यादा है, और अब तो और कंपटीशन बढ़ते जा रहा है ना, तो आपको थोड़ा और अब मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जितना भी चीज़ यहाँ पे इस क्लास में, इस वीडियो में मैं बताऊँगा वो हर एक चीज़ आपको फॉलो करना है बहुत अच्छे ढंग से, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि सर वाई टू चूज नवोदय विद्यालय। वाई नवोदय विद्यालय? नवोदय विद्यालय ही क्यों? हाँ, नवोदय विद्यालय ही क्यों, कोई और स्कूल क्यों नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर है सर, इसका आंसर बहुत सारा है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट नवोदय विद्यालय। बट यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी बात कर रहे हैं, रणनीति बात कर रहे हैं कि इस एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, तैयारी कैसे करना है, जो कि एग्जाम आने वाला है 2026 का नवोदय विद्यालय का प्रवेश परीक्षा का। ठीक है, तो सबसे पहला कि वाई चूज नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय ही क्यों, है ना। तो पहला जो पॉइंट है वो है सर फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12। ठीक है, ये एक आवासीय विद्यालय है, वो आप सबको पता है ना। हॉस्टल की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है, आप बच्चों को वहीं पे रहना पड़ता है, वहीं पे पढ़ाई करना पड़ता है। ठीक है, तो एक फ्री रेसिडेंशियल स्कूल है ना। यहाँ पे जो है सो क्लास 6 to 12 जो बिल्कुल यहाँ पे फ्री एजुकेशन आपको दिया जाता है। ठीक है, क्लास 6 से लेकर 12वीं तक बिल्कुल मुफ्त में एजुकेशन यहाँ पे आपको दिया जाता है। ठीक है, अब बात करें सर कि रेसिडेंशियल स्कूल तो बहुत सारे हैं, सैनिक स्कूल भी है ना, और बहुत सारे नेत्रहाट है, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय है, और बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल हैं। ठीक है, बट नवोदय विद्यालय क्यों? क्योंकि नवोदय विद्यालय में फ़ी नहीं लगता सर, यहाँ तो लिखा हुआ है ना फ़ी नहीं लगता। बाकी उन सब स्कूल में कुछ फ़ी देने पड़ते हैं, एंट्रेंस एग्जाम उसका भी निकालना पड़ता है, बट वहाँ पे कुछ फ़ी देना पड़ता है। बट नवोदय विद्यालय में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अगला पॉइंट सर, अगला CBSE बेस्ड क्वालिटी एजुकेशन। हाँ सर, CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड है ये स्कूल। ठीक है, ये विद्यालय CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड है। अब CBSE बोर्ड किसी वगैरह को तो नहीं दे देगा ना अपना एफिलिएशन, है ना, कि मान लो को मैं गया, मैं एक स्कूल जो खोल दिया एक कमरे में, बोल दिया CBSE को सर जो है मुझे एफिलिएशन दे दीजिए, ऐसे तो नहीं होगा ना। CBSE आके चेक करता है, बढ़िया से चेक करता है इस स्कूल में सारा क्वालिटी है कि नहीं, ग्राउंड है, लैब वगैरह है, ठीक है, टीचर्स कैसे हैं, हर एक चीज़, हर एक क्वालिटी चेक करता है, तब CBSE बोर्ड अपना एफिलिएशन किसी भी स्कूल को देता है। तो अगर नवोदय विद्यालय को CBSE बोर्ड का एफिलिएशन मिला हुआ है तो सोच लो कि क्या ही क्वालिटी होगी स्कूल में। ठीक है, तीसरा पॉइंट डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स, ओवरऑल डेवलपमेंट, है ना सर। डिसिप्लिन यहाँ पे है ना, बच्चों को बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे इतना बढ़िया अनुशासन फॉलो करोगे ना, इतना बढ़िया अनुशासन यहाँ सीख जाओगे कि यहाँ से निकलने के बाद अगर आप कहीं भी गए तो आप बहुत बेहतर ढंग से अच्छे से सर्वाइव कर लोगे, कहीं भी रह लो आप। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, मैं 2021 में नवोदय से पास आउट हुआ, अभी मेरा 4 साल हो गया है। ठीक है, मुझे आप कहीं भी रहने में, कहीं भी जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, नवोदय मुझे रहने का तरीका सिखा दिया, हर एक सिचुएशन में अडेप्ट करने का तरीका सिखा चुका है। ठीक है, उसके बाद आप स्पोर्ट्स में भी आगे जा सकते हो,
सर स्पोर्ट्स वहाँ पे चलता है, ठीक है, तो आप स्पोर्ट्स में भी आगे जा सकते हो, कुछ बन सकते हो, है ना। उसके बाद ओवरऑल डेवलपमेंट तो होता ही सर, पूरा पर्सनैलिटी डेवलप हो जाता है आपका, है ना, आपको अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, हर एक चीज़, है ना। आपको अगर आप किसी से बात करोगे ना, देख के लगेगा कि ये बच्चा नवोदय विद्यालय का है या फिर फुल कॉन्फिडेंट बच्चा है, ठीक है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट जो पॉइंट है, बेस्ट ऑप्शन फॉर रूरल एंड मिडिल क्लास फैमिलीज, ठीक है सर, यानी कि जो ग्रामीण एरिया में जो होते हैं, ग्रामीण एरिया के बच्चे जो होते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को क्या होता है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है, बच्चे इससे लैग कर जाते हैं, ठीक है, उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है, अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, और इस वजह से क्या होता है कि वो जो है सो अपना पढ़ाई अच्छे से ढंग से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और उसके वजह से क्या होता है कि वो पढ़ाई में तो पीछे रह जाते हैं, है ना। और साथ साथ आपको जैसा कि पता है कि हम लोग सारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली का ही था, ठीक है, इस वजह से जो मेरे फादर हैं वो नवोदय विद्यालय का प्रिपरेशन करवाए थे और मैं नवोदय विद्यालय गया था, ठीक है। तो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे फी नहीं लगता। तो और जो एजुकेशन में पहले भी बता चुका हूँ, बहुत बढ़िया एजुकेशन है, यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो टॉप नॉच टीचर्स होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, नवोदय विद्यालय समिति का एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं, इंटरव्यू दे के आते हैं, तो उनका जो सैलरी होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, लगभग 1 लाख के आसपास सैलरी होता है। तो सोच लो कि इतना सैलरी है तो टीचर अच्छे होंगे ना, ठीक है, बढ़िया से सिलेक्शन होकर, मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी टीचर्स आते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका जैसे मान लो कि अगर कोई और स्कूल देखे, अगर मान लो कि कोई स्टेट का स्कूल देखे, तो उसमें क्या होता है कि टीचर क्या होता है अपने स्टेट से ही आते हैं, वहीं से सिलेक्शन होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट टीचर जो होता है ना वो टीचर यहाँ पे आते हैं पढ़ाने के लिए आपको। तो सोच लो क्या ही फायदा है नवोदय विद्यालय में पढ़ने का। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। अब देखो बच्चों क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए। तो इसमें जो हमारा जो है पहला पॉइंट, मैं बोला था ना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए में जो पहला पॉइंट है हमारा वो है कि सबसे पहला कि अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम का जो है पैटर्न आपको समझना है, पैटर्न। इससे पहले मैं सिलेबस के ऊपर पहले वीडियो बना चुका हूं, तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो, ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, आपको आई बटन में भी लिंक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पे, ठीक है, तो आप जो है वहाँ पर भी जाके ये क्लास जो सिलेबस वाला है वो जरूर देख लो, वहाँ पर आपको सिलेबस बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी स्ट्रेटजी का एक पार्ट है, ठीक है। अब JNV-ST जो क्लास 6 का जो एग्जाम पैटर्न है बच्चों, तो JNV-ST जो क्लास 6 है वो उसमें 3 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, एक होता है मेंटल एबिलिटी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एक होता है मैथमेटिक्स या अरिथमेटिक बोलते हैं उसको, गणित, है ना, और मेंटल एबिलिटी को बोलते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा। तीसरा जो होता है लैंग्वेज पेपर होता है, ठीक है, भाषा वाला, ठीक है, भाषा इंग्लिश हिंदी जो भी हो, है ना। तो ये 3 पेपर से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मेंटल एबिलिटी में जो है ना सर, मेंटल एबिलिटी में कुल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं सर, ठीक है, 40 प्रश्न 50 मार्क्स से, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है वो 1.25 मार्क्स का होता है सर, ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए अरिथमेटिक में यानी कि मैथमेटिक्स में, गणित में, तो गणित में क्या होता है सर, गणित में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और 25 मार्क्स का होता है, ठीक है। अगर हम लैंग्वेज पेपर में देखें, है ना, तो लैंग्वेज पेपर में क्या होता है कि हमारा जो है यहाँ पर भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 25 मार्क्स का होता है, क्लियर है। और जो टोटल होता है सर, टोटल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, 80 प्रश्न और 100 मार्क्स का होता है। अब 80 प्रश्न में देखो कि मेंटल एबिलिटी से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ मेंटल एबिलिटी से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ मेंटल एबिलिटी से, यानी कि 50% जो वेटेज है यही तो कवर कर रहा है मेंटल एबिलिटी हमारा, है ना, बाकी 50% ये दोनों, लेकिन सिलेक्शन आपको यही दोनों दिलाने वाले हैं, ठीक है। मेंटल एबिलिटी बहुत ईजी होता है, ईजी क्या होता है, बहुत सारे चैप्टर्स में टफ होते हैं, तो मैं तो मेंटल एबिलिटी पढ़ाने वाला हूँ आगे आप, है ना, तो आपको मैं बताऊँगा, आपको बिल्कुल मेंटल एबिलिटी आप गर्दा उड़ा दोगे पढ़ के, है ना, पूरा लंका लगा दोगे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी में पढ़ाने वाला हूँ, तो जो मेंटल एबिलिटी है वो 50% वेटेज कवर करता है, बाकी 50% वेटेज ये दोनों कवर करते हैं, ठीक है। अब 100 मार्क्स का होता है, 80 क्वेश्चन होता है, उसमें जो समय कितना मिलता है आपको, तो 2 घंटा समय मिलता है, 2 घंटा में जो है सो आपको एग्जाम देना होता है, ठीक है। तो समय जो है सो टाइम मैनेजमेंट वो आपको सीखना पड़ेगा, वो किससे सीखोगे आप, जब आपको प्रैक्टिस करोगे बढ़िया से, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस से पहले, उससे पहले भी तो जान लो क्या करना है ना। यहाँ पे देखो बच्चों ये गलत है, यहाँ पे मैथमेटिक्स की जगह यहाँ क्या होगा, यहाँ पे मेंटल एबिलिटी होगा, ठीक है, यहाँ पे मेंटल एबिलिटी की जगह क्या होगा, यहाँ पे मैथमेटिक्स होगा, ठीक है, तो ये चेंज है। अब मेंटल एबिलिटी का मैं जो बता दिया कितना परसेंट वेटेज इसका है, 50% वेटेज है सर, देख लो 50% वेटेज है इसका, और मेंटल जो मैथमेटिक्स है वो कितना है इसका, 25% है सर, ठीक है। इसका लैंग्वेज पेपर का इसका भी 25% है सर, ठीक है। तो देख लो कि ये दोनों मिला के 50% और ये अकेला 50% है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। अब समझ में आ गया क्वेश्चन कितना होता है, कितना प्रश्न जो कितने मार्क्स का होता है और कितना समय मिलता है, ठीक है। चलो आगे देखो, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि सिलेबस को समझना, अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड देन कंप्लीट। पर सबसे पहले सिलेबस समझो, है ना, कि सिलेबस जो होता है, सिलेबस में कितने चैप्टर हैं। मेंटल एबिलिटी में अगर देखें तो उसमें टोटल 10 चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं। मैथ में देखें तो उसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, उसमें कुल 12 चैप्टर हैं, ठीक है। तो ये इतना चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। जब आप सिलेबस समझ लोगे, सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे, देन उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। डायरेक्ट आपको जो है सो मॉक टेस्ट, किसी का मॉक टेस्ट लगाना शुरू नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, पूरा पिछले सालों का प्रश्न करना है, ठीक है। चलो देखो प्रश्न कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा वो मैं सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो आगे देखो,
अब टेक नोट्स एंड क्लियर डाउट्स। हाँ, एक चीज़ मुझे और बताना था कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर सिलेबस का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं कंप्लीट सिलेबस का, तो सिलेबस का वीडियो आप जरूर देखो। मैं बना चुका हूँ इससे पहले उसके ऊपर वीडियो, ठीक है। तो आप लिंक आई बटन में आपको दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हो, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या चैनल में आप चेक करना, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ भी आपको सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। उसमें नवोदय विद्यालय सिलेबस का भी है, जिसमें से रवि सर वो डिस्कस किए हैं, और नवोदय विद्यालय का मैं डिस्कस किया हूँ, ठीक है। चलो आगे देखो। अब तीसरा जो पॉइंट है वो आपको क्या करना है, टेक नोट्स एंड क्लियर डाउट्स। बिल्कुल सर, है ना, नोट्स तो आपको बनाना पड़ेगा, इसमें कोई राय दुहाई नहीं है। मेंटल एबिलिटी का आप नोट्स बनाओ चाहे ना बनाओ, बट आपको मैथमेटिक्स का तो नोट्स बनाना पड़ेगा सर, उसमें से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स का नोट्स बनाना पड़ेगा, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो इसका नोट्स तो आपको बनाना ही पड़ेगा, क्लियर है। तो मैथमेटिक्स का आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, एग्जाम से पहले रिवीजन के समय यही काम आने वाला है, आपका नोट्स ही काम आने वाला है। तो नोट्स अच्छे से बनाओगे तभी तो आप रिवीजन कर पाओगे। तो जो भी सर क्लास में आपको पढ़ाएंगे उसका नोट्स बनाए करो, ठीक है। देन भर भर के पूरा प्रैक्टिस किया करो, ठीक है, दबा के प्रैक्टिस करो। तो नोट्स बनाना है और डाउट्स क्लियर करना। अगर बच्चों आपको कुछ डाउट आता है, ठीक है, अगर क्लास करने के बाद अगर कुछ डाउट आता है तो आप क्या करो कि कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल दिया करो, हम लोग जवाब दे देंगे, ठीक है। या फिर क्या करो कि जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो दिया गया है, कहाँ दिया गया है कॉन्टैक्ट नंबर हमारा, वो दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी आप जाके वहाँ पे व्हाट्सअप पे आप अपना क्वेश्चन जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो, ठीक है। कॉल नहीं करना है, आप मैसेज करो, कॉल करना है मैं कर लूँगा, ठीक है, आप मैसेज करो, क्लियर है। उसके बाद डाउट क्लियर करना है, और अगर डाउट के लिए और चीज़ें हैं तो आप ऐप पर भी हमारे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। ऐप में कैसे ज्वाइन होना है उसका वीडियो आपको जो है सो चैनल में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख लो और ऐप में ज्वाइन हो जाओ। वहाँ से भी जो है सो मैं बच्चों से, मतलब हमारी जो टीम है, मैं है, रवि सर हैं, ठीक है, जो भी टीचर्स हैं वो बच्चों से वहाँ पे बात करेंगे, है ना, वॉइस में बात करेंगे, लाइव इंटरेक्शन होगा वहाँ पे, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ें आपको करनी है, नोट्स बनाना है और डाउट अपना सॉल्व करना है। डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है इस एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ बड़ा, मतलब कि कट ऑफ बोलोगे ना तो जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उनमें से कट ऑफ मतलब बोलोगे 95 के आसपास जाता है बच्चों, ठीक है, 95 प्लस जाता है। तो इतना मार्क्स आपको स्कोर करना है। तो अगर कुछ डाउट रखोगे तो अगर वही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये सारे डाउट नहीं रखने हैं। 3 पॉइंट में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ये चौथा पॉइंट है, ये 5वां पॉइंट है, ये 6ठा पॉइंट है, ये 7वां पॉइंट है और ये 8वां पॉइंट है। चौथा पॉइंट में प्रॉपर रिवीजन, है ना। मैं क्या बोला कि नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने के बाद आपको रिवीजन करना ही करना है। अगर आप रिवीजन नहीं किए, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, अगर रिवीजन नहीं करें तो आज आप पढ़ोगे कल भूल जाओगे, फिर एग्जाम में जाओगे ना सोचोगे यार क्या पढ़ा था मैं, ठीक है, क्या पढ़ा था मैं, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। लेकिन अगर वही चीज़ आप रिवीजन किए रहते तो वो सारा चीज़ याद रहता, आप अच्छे से कर लेते, ठीक है। तो रिवीजन आपको प्रॉपर रिवीजन करना है, लगातार रिवीजन करना है जो भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद, है ना, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो उस एग्जाम में रिवीजन सबसे मस्ट है, ठीक है। रिवीजन एक एग्जाम नहीं है, रिवीजन करना मस्ट है, ठीक है। चौथा पॉइंट, ज्वाइन फ्री लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। जो भी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड कराई जा रही है वो टॉप नॉच क्लासेस हैं, ठीक है। ये सब क्लासेस पेड में आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है, पेड बैच, लेकिन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है, तो उसका बेनिफिट उठाइए, है ना। तो फ्री लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जा रही है, तो वो आप ज्वाइन करो, है ना, क्लास किया करो जरूर से जरूर, ठीक है। देन क्या मैं बोला, पैटर्न समझो, सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन करो, देन इतना कुछ हो जाए, देन उसके बाद क्या करो कि अब आप आ जाओ, शिफ्ट कर जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पिछले साल का प्रश्न आपको अब करना है ना। तो पिछले साल का जो प्रश्न करना है सर, है ना, 1 मिनट रुक जाओ, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। चलो देखो यहाँ पे, तो पिछले साल का प्रश्न करना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुराना साल का प्रश्न करना, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं सर, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वो मैं जब करवाऊंगा प्रैक्टिस उसमें दिखा दूंगा कैसे कैसे प्रश्न रिपीट होते हैं, और यहाँ से आपको जो है सो लेवल समझ में आएगा कि क्या लेवल है ना, किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है ना। तो ये सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही समझ में आने वाला है। यहाँ से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो भी कंसेप्ट पढ़े उसके आधार पर आप जो है सो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओ, क्योंकि इसका जो ये क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय समिति सेट करी है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करोगे ना। इससे बेटर कोई और ऑप्शन नहीं है। मॉक टेस्ट देते हैं, बहुत सारे कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं, बट उससे पहले मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो 10-15 साल का, देन उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देन जब इतना हो जाएगा तो फिर रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए सर, बिल्कुल प्रैक्टिस तो रेगुलर आपको करनी पड़ेगी ना, है ना। जब आप तो प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हो, अगर वो कंप्लीट हो चुका है तो आप मॉडल सेट से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस कैसे करना है ना, कहाँ से करना है, सब कुछ फ्री कहाँ से मिलेगा, वो आगे बने रहो, मैं सब कुछ आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट, गिव मोर टाइम टू वीक सब्जेक्ट्स। बिल्कुल सर, अगर किसी का मैथ वीक है, अगर लगता है कि सर मेरा मैथ वीक है, किसी को अगर लैंग्वेज पेपर लगता है कि मेरा लैंग्वेज पेपर है वो वीक है, तो बच्चों ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दो उसके ऊपर, ठीक है, खास करके मैथ के ऊपर, है ना। बहुत सारे बच्चों को मैथ थोड़ा वीक लगता है ना, तो आप जो है सो मैथ पे ध्यान देना शुरू कर दो, बढ़िया से पढ़ाई करो, है ना, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप वीक रखें तो ये सब्जेक्ट आपके लिए काल बन सकता है, आपके सिलेक्शन में रुकावट बन सकता है, ठीक है। तो वीक सब्जेक्ट को है सो ज़्यादा टाइम देना है, क्लियर है। बाकी जो मेंटल एबिलिटी है वो किसी को तो वीक नहीं लगता है ना, अगर वो वीक लगता है तो आप बिल्कुल मेरा क्लास देखो इस चैनल पे, क्या मजा आएगा, और क्या मैं हलवा की तरह वो सारा चैप्टर में कंप्लीट करवा दूंगा। कुछ चैप्टर जो वीक लगता है बच्चों को, है ना, हार्ड लगता है, सॉरी वीक नहीं हार्ड लगता है। एक हो गया पेपर कटिंग,
ठीक है। एक हो गया स्पेस विजुअलाइजेशन, और जो एक और क्वेश्चन होता है वो मिरर इमेजिंग का क्वेश्चन, वो बच्चों को थोड़ा टफ लगता है। ठीक है, बस देखना आप, बस क्लास तो करो आप, क्या मजा आएगा ना, कैसे आप मेंटल एबिलिटी का जो क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में 40 फोड़ के आओगे वो देखना आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब क्या नहीं करना चाहिए, इसमें आप इस मीम का हल मत कर देना। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी है ना। एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं हम, क्या एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि आई विल स्टडी 6 आवर डेली, मैं रोज 6 घंटे पढ़ाई करूंगा रोज। बट रियलिटी में क्या होता है सर, कम बैक टू रियलिटी, रियलिटी में क्या होता है कि 2 पेजेस पढ़े नहीं और नींद आ गई, होता है कि नहीं होता है। 6 घंटे सोच के रखे वो पढ़ाई करेंगे और 2 पेज पढ़ने के बाद मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। ठीक है, ऐसे ही होता है, अरे चल भाई कल पढ़ लेंगे। इसमें आप टाल नहीं सकते हो, कभी भी टालना मत। ठीक है, तो ये वाला जो हाल है, ये मीम वाला हाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और ज़रूरी नहीं है आपको 6 घंटे पढ़ाई करने, आप 2 से 2.5 घंटे भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, डेली दे रहे हो ना इस एग्ज़ाम के लिए, इनफ है। आप इतना टाइम दे के आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, बहुत ईजिली, है ना। अगर जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, मैथमेटिक्स थोड़ा टफ लगता है, फिर भी मैथमेटिक्स में आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा तो टाइम देना ही चाहिए। 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम मैथमेटिक्स में देना चाहिए। अगर इतना टाइम मैथमेटिक्स में दे दिए तो 30 मिनट दे दो मेंटल एबिलिटी में। किस में दे दो, मेंटल एबिलिटी में। और उसके बाद सर, उसके बाद 30 मिनट दे दो सर लैंग्वेज में, भाषा पेपर में 30 मिनट दे दो, हो गया 2.5 घंटा हो गए, 2.5 घंटा हो गए, उतना ही तो आपको पढ़ना है। अरे भाई 6 घंटा हमको क्यों पढ़ना है, इतने में जब मेरा एग्जाम निकल सकता है, तो ज़्यादा ओवरलोड बिल्कुल नहीं लेना है। क्लियर है, चल बहुत बढ़िया। तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है ना, कभी भी मीम वाला हाल नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्या नहीं करना चाहिए हमको, तो डोंट इग्नोर रिवीजन। मैं पहले ही बता चुका हूँ, रिवीजन बहुत मस्ट है ना, रिवीजन आपको करते रहना है। जब भी क्लास खत्म हो रिवीजन करो, बोल बोल के पढ़ो, हमेशा बोल बोल के पढ़ो, है ना, तब दिमाग में वो घुसेगा, है ना। यहाँ पे भेजा है ना, भेजा दिखाई दे रहा है, भेजा में भेजा नहीं होता किसी का। ठीक है, तो आपका भेजा में भेजा है, तो भेजा में क्या करना है कि जो दिमाग है यहाँ पे अगर घुसाना है हर एक कंसेप्ट, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, लगातार रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। और मैं एक सजेशन दूंगा कि बच्चों जब भी आपको पढ़ना है तो सुबह उठ के पढ़ाई किया करो। ठीक है, सुबह माइंड फ्रेश होता है, सुबह जो भी है माइंड जो होता है वो बड़े अच्छे तरीके से जो भी पढ़ते हैं वो माइंड में रह जाता है। ठीक है, तो सुबह उठ के मतलब 5 साढ़े 5 बजे उठ के पढ़ाई किया करो, है ना। देन उसके बाद आप स्कूल वगैरह जाया करो, है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डोंट फॉलो मल्टीपल ऑफ रिसोर्सेज, है ना। अलग अलग जगह से आपको क्लासेस नहीं करनी है, जहाँ पे आपको सही लगे आप वहीं से क्लास करो, है ना। अगर आपको ऑफलाइन ट्यूशन करना है आप वहाँ पे जाकर करो। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन करना है ऑनलाइन से करो, यूट्यूब से करना है यूट्यूब से करो। ठीक है, जहाँ से आपको सही लगे, लेकिन कोई एक जगह से ही करना है, अलग अलग जगह नहीं। ये नहीं कि मेंटल एबिलिटी यहाँ भी पढ़ रहे हैं कहीं और पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स यहाँ भी पढ़ रहे हैं कहीं और पढ़ रहे हैं, आप भटकते रह जाओगे। समय बहुत कम है आपके पास, लिमिटेड समय है, लिमिटेड समय में ही आपको अपना जो है पेपर क्रैक करना है। ठीक है, तो ज़्यादा अगर रिसोर्सेज आप फॉलो करने चले गए, अगर अलग अलग बुक फॉलो करने चले गए, तो फिर बच्चों मैं सिंपल सी बात बोलूँगा, एग्जाम से उस तरह से आप क्रैक नहीं कर सकते हो। तो कोई एक रिसोर्स फॉलो करो, कोई एक जगह फॉलो करो, वहाँ से आप सब कुछ प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, सब कुछ वहाँ से क्लास किया करो, सिलेबस कंप्लीट करो, प्रैक्टिस सब कुछ वहाँ से किया करो। ठीक है, क्योंकि वो टीचर आपको, आप कोई भी टीचर इसके एक टीचर से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, और वो टीचर आपको बढ़िया से आपको ऊपर तक एग्जाम क्वालिफाई करने तक ले जा सकता है। क्लियर है, जरूरी नहीं है वो मैं हूँ, कोई भी टीचर हो सकता है, आप किसी भी टीचर की क्लास कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, डोंट वेस्ट टाइम, समय का कदर किया करो बच्चों, है ना। समय का कदर किया करो, समय का अगर कदर आप नहीं करोगे तो समय आपका कदर नहीं करेगा, है ना, फिर बाद में पछताओगे। तो समय का कदर किया करो, है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत किया करो मोबाइल स्क्रॉल करने में, है ना। रील्स वगैरह मत देखा करो उतना, रील्स मतलब क्या ही, बच्चे आजकल शॉर्ट्स वगैरह बड़ा ज़्यादा देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो यूट्यूब खोलना है तो पढ़ाई करना है ना। शॉर्ट्स देखिए, ठीक है, टाइम फिक्स कर लो, 1 घंटा 1.5 घंटा देखेंगे, उससे ज़्यादा मत देखा करो। टाइम वेस्ट किए तो एग्जाम आप, मैं सिंपल सा बात बोलूँगा, टाइम अगर आप वेस्ट कर रहे हो तो ये एग्जाम आपसे नहीं निकलने वाला है। सिंपल सा बात, आपको बुरा लगेगा लेकिन यही सच है ना। तो समय को बर्बाद मत करो। हाँ, एग्जाम निकलने तो उसके बाद देखते रहना कुछ टाइम तक, है ना। उसके बाद तो नवोदय विद्यालय में मोबाइल रखने का अलाउ है नहीं, तो वहाँ तो जो है सो मोबाइल आपको रखने नहीं मिलेगा, है ना। चलो आगे देखो, डोंट टेक एनी सब्जेक्ट लाइटली। मैं क्या बोला हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, मैथमेटिक्स किसी को लगता होगा भाई बड़ा इजी सब्जेक्ट है, नहीं बच्चों, ये भी टफ है। मेंटल एबिलिटी को भी इजी नहीं लेना है ना, इसमें भी बच्चे लैग कर जाते हैं, ये भी हमारा कभी कभी रुकावट बन जाता है सिलेक्शन में। तो मेंटल एबिलिटी को भी बड़ा ध्यान से पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी क्वेश्चन है ना, बड़ा ध्यान से पढ़ो। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, उसके बाद सॉल्व किया करो। ठीक है, उससे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ना किया करो, है ना। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है, हर एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना है। ठीक है, चलो क्यों प्रायोरिटी देना है, कभी कभी देखे हो ना कि जो अफगानिस्तान है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है ना। तो अगर ऑस्ट्रेलिया क्यों हारता है, क्योंकि वो लाइटली लेता है भाई, अफगानिस्तान इससे जीत ही जाएंगे, लेकिन हार जाता है। ठीक है, क्रिकेट में तो वैसे ही अगर आप लाइटली लिए, जिस सब्जेक्ट लाइटली लिए वही सब्जेक्ट आपका नैया डुबो सकता है। ओके सर, ओके। अगला पॉइंट सर, अगला पॉइंट सर, मुझे बता दीजिए बेस्ट बुक सर, बेस्ट बुक किताब कौन सा बढ़िया किताब एग्जाम के लिए, जिससे मैं एकदम नवोदय विद्यालय का एग्जाम क्रैक कर लूँ। किताब बताइए सर, किताब ये रहा बच्चों किताब। ठीक है, मैं जब प्रिपरेशन किया था तो मैं इस बुक से किया था, विद्यासागर एडिशन का जो ये बुक आता है। ठीक है, मैं इस बुक से प्रिपरेशन अपना किया था और इस बुक से मैं एग्जाम क्रैक किया था। ठीक है, तो मार्केट में बुक बहुत सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, विद्यासागर का है, अरिहंत का है, दिशा पब्लिकेशन है, बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं। ठीक है, तो
उन सारे बुक्स में मुझे जो बेटर लगा वो मुझे यही बुक लगा। कौन वाला? विद्यासागर का और एक अरिहंत का। ठीक है, ये दो जो पब्लिकेशन है इसी का बुक मुझे अच्छा लगा। और ये बुक आप बस, मैं क्या बोला कि एक ही रिसोर्स को फॉलो करना है, ज़्यादा रिसोर्स फॉलो नहीं करना है। तो या तो आप ये बुक ले लो या फिर ये बुक ले लो या फिर कोई और बुक भी ले सकते हो, बट मैं अगर मेरी मानो तो आप यही दोनों बुक में ही कोई एक बुक प्रीफर करो। ठीक है, और उसके बाद आप तैयारी करो। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो अब इसके बाद जो बताता हूँ तैयारी कहाँ से करें सर मुझे ये बता दीजिए तैयारी कहाँ से करना है। मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट करना है सर, 1 रुपये पैसा मेरे पास पैसा देने के लिए नहीं है, पैसा खाने के लिए नहीं है मेरे पास, लेकिन तैयारी हमको करना है सर। बिल्कुल बच्चों, है ना, मैं समझता हूँ। ठीक है, तो मैं इसी के लिए जो है सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर जो है सो यूट्यूब चैनल पे है कि यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है सर, फ्री क्लासेस ली जा रही हैं सारे सब्जेक्ट की। मैं जो नवोदय विद्यालय के लिए सारे सब्जेक्ट का जो है सो यहाँ पे फ्री क्लासेस ली जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद सर और यहाँ पे उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो है सो ऐप पर ज्वाइन हो जाना है, हमारे ऐप पर। हमारे ऐप पर ज्वाइन होने से क्या होगा सर, वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे बच्चों। ठीक है, नोट्स। ठीक है, उसके बाद जो PDF जो क्लास चल रहा है उसका PDF मिलेगा यहाँ पे आपको। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहीं पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं देना है आपको। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे आपको, प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, है ना। पहले सिलेबस कंप्लीट होने दो फिर प्रैक्टिस करेंगे। वीकली टेस्ट भी यहाँ पे आपका होने वाला है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आपको मिलने वाली है ना। और यहाँ पे बच्चों के साथ लाइव टॉक होगा, है ना, लाइव आके बच्चों से बात करेंगे, है ना। उसमें वॉइस से बात करेंगे, वॉइस से, है ना, चैट नहीं, वॉइस से। ठीक है, तो ये चीज़ और बहुत मैनी मोर, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको मिलने वाली है। धीरे धीरे आप देखते तो जाओ, है ना। आप जुड़ो तो हमारे साथ, हमारी टीम के साथ जुड़ो तो देखो तो क्या ही मज़ा आने वाला है। कैसे आप एग्जाम निकालते हो, कैसे नहीं निकलेगा वो मैं देखता हूँ एग्जाम। अगर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अगर वो फॉलो अगर आप करते हो तो ये एग्जाम कैसे नहीं निकलेगा वो मैं देखता हूँ। ठीक है, चलो क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं सर। और मैं सब कुछ बता दिया, जितने भी चीज़ें ये सारे क्या है कंप्लीटली फ्री हैं। कोई भी 1 रुपये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपये भी आपको कहीं देने की ज़रूरत नहीं है सर। ओके, अब अगर इतनी चीज़ फ्री में मिल रही हैं, ठीक है, हमारे फ्री रिसोर्सेज मिल रही है अगर टीम एडवेंचर्स क्लासेस की ओर से, तो बच्चों को अगर ये चीज़ मिल जाता है तो बच्चे आफ्टर फाइंडिंग आवर फ्री रिसोर्सेज, है ना, प्लस PDF प्लस टेस्ट, तो बच्चों का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा ना। ठीक है, बिल्कुल आपको आप लोग का रिएक्शन है वो भी तो ऐसा ही होगा ना। जब आपको फ्री क्लासेस, फ्री टेस्ट, फ्री PDF वगैरह सब कुछ मिल जाए तो ऐसा ही रिएक्शन आएगा, है ना। बिल्कुल इमोशनल हो जाओगे आप लोग, है ना। चलो ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे अब आपको करना क्या है कि इन सब चीज़ों के लिए आपको जो है हमारा जो YouTube चैनल है, नाम तो आपको पता है, प्यारा सा टीम एडवेंचर्स क्लासेस। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चैनल को शेयर भी करना है बाकी दोस्तों साथियों के साथ, है ना, लड़कियां अपने सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ। ठीक है, बडीज, है ना, बेस्टी भी होता है। ठीक है, तो उन सभी के साथ ये जो क्लास शेयर करना है ना। और उन सबको भी बेनिफिट मिल जाए जो भी तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम का या फिर और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सैनिक हो गया या फिर RMS हो गया, नेतरहाट हो गया, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय हो गया, जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, और सबको आप शेयर कीजिए। ठीक है, सब जिससे क्या होगा कि सभी बच्चे इसका बेनिफिट उठा पाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद जो भी क्लासेस ली जाती है ना बच्चों, ठीक है, तो उसका अगर आपको PDF चाहिए, अगर PDF चाहिए, है ना, तो PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जो है सो आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। जो गूगल होता है ना, गूगल के बगल में एक गूगल लेंस करके एक आता है। ठीक है, उससे आप इसको स्कैन करोगे तो क्या होगा कि वो जो है लिंक दे देगा, उस लिंक से आप हमारे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चीज़ दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इतना चीज़ आपको करना है। अब लास्ट में मैं एक लाइन बोलूँगा कि यदि मैं नवोदय विद्यालय एग्जाम निकाल सकता हूं, अगर मैं नवोदय विद्यालय एग्जाम क्रैक कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। बस फोकस रह के पढ़ाई करना है, जम के मेहनत करना है। ठीक है, और जो भी क्लासेस यहाँ पे ली जाती हैं, ठीक है, क्लासेस को जो है सो रेगुलरली अटेंड करना है, खूब प्रैक्टिस करना है। क्लियर है, और जो भी स्ट्रेटजी मैं बताया हूँ उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है सो इस एग्जाम को बिल्कुल क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो फिर चलते हैं, लेट्स क्रैक इट JNVST 2026 JNVST 2026, है ना। मिलते हैं बच्चों इसी तरह एक और मस्त क्लास में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और क्लासेस जरूर करते रहना। ठीक है, चलो बाय बाय।